मैं मक्का को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। एक दौर था जब अरब की रेत सिर्फ रेत नहीं थी बल्कि सल्तनतों के कदमों की गवाह थी। एक दौर जब रेगिस्तान के बीच ऐसी ताकतवर सल्तनतें उठी जिनके काफिले महीनों तक सफर करते थे। उनके शहर रोशन थे, उनके बाजार आबाद थे और उनकी फौजें इतनी बड़ी थीं कि जब वो चलती थीं तो जमीन कांपती महसूस होती थी। लेकिन ताकत का एक अजीब उसूल है, जब इंसान उसे अपना सहारा बना ले और अल्लाह को भूल जाए तो वही ताकत कभी कभी उसकी बर्बादी का सबब बन जाती है। ये वाक़या है एक ऐसी ही सल्तनत का। ये वाक़या है कौम तुबा का। तारीख में कुछ ऐसी कौमें भी गुजरी हैं जो कभी इतनी ताकतवर थीं कि लोगों को लगता था उनका नाम कभी मिट ही नहीं सकता। उनके शहर रोशन थे, उनके बाजार आबाद थे, उनके किले मजबूत थे और उनकी फौजें इतनी बड़ी थीं कि दुश्मन उनका नाम सुनकर ही डर जाता था। लेकिन इतिहास की एक सच्चाई है, ताकत हमेशा नहीं रहती और जब इंसान ताकत को अपना सहारा बना ले और अल्लाह को भूल जाए तो वही ताकत कभी कभी उसकी बर्बादी का सबब बन जाती है। ऐसी ही एक सल्तनत थी यमन की हिम्यर सल्तनत। अरब के जुनूब में जहां आज का यमन है, वहां सदियों पहले एक बहुत बड़ी और तरक्की याफ्ता तहजीब आबाद थी। उनके शहर हरे भरे थे, उनके खेतों में पानी की नहरें बहती थीं, उनके कारवां अरब से लेकर शाम और इराक तक सफर करते थे। और उस सल्तनत के बादशाहों को एक खास नाम से पुकारा जाता था, तुबा। ये किसी एक बादशाह का नाम नहीं था बल्कि यमन के बादशाहों के लिए एक खिताब था। जैसे मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था, वैसे ही यमन के बादशाह को तुबा कहा जाता था। कुरान में भी इस कौम का जिक्र आता है। तफसीरों और इतिहास की किताबों में आता है कि हिम्यर के बादशाहों की सल्तनत बहुत बड़ी थी। उनके पास मजबूत फौजें थीं, उनके शहर किलों से घिरे होते थे, उनके बाजारों में दुनिया भर का सामान आता था। अरब के कई कबीले उनके तहत थे। उनकी ताकत इतनी थी कि वो दूर दूर तक सफर करते थे और नए इलाकों को अपने तहत कर लेते थे। लेकिन ताकत के साथ एक खतरा भी होता है, घमंड। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी कौम में घमंड बढ़ा तो उसका पतन शुरू हो गया। तफसीरों में एक खास तुबा बादशाह का जिक्र मिलता है। कुछ इतिहासकार उसका नाम असद अबू करीब बताते हैं। मेरी सल्तनत से बड़ी सल्तनत इस दुनिया पर कोई नहीं। वो बहुत ताकतवर बादशाह था। उसने फैसला किया कि वो अपनी फौज के साथ अरब के इलाकों का सफर करेगा और वो निकल पड़ा। उसका लश्कर चलता गया, रेगिस्तानों से गुजरता हुआ, शहरों से गुजरता हुआ, और उसकी ताकत देखकर लोग उसके सामने झुकते चले गए। कई शहर उसकी सल्तनत में शामिल हो गए। एक दिन उसका लश्कर मक्का के इलाके की तरफ पहुंचा। उस वक्त मक्का आज जैसा बड़ा शहर नहीं था, लेकिन वहां एक ऐसी चीज थी जिसकी अहमियत बहुत बड़ी थी और आज भी उसकी वही अहमियत है, खानाए काबा। अल्लाह का वो मुकद्दस और पाक घर जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उस वक्त भी अरब के लोग उस घर की इज्जत करते थे, लेकिन तुबा बादशाह और उसके कुछ आदमियों के बीच मक्का के लोगों से झगड़ा हो गया। तुम लोग हमारे बादशाह के सामने झुकते क्यों नहीं? ये शहर हमारा है और ये घर अल्लाह का है। कुछ लोगों ने बादशाह को भड़काया। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो इस शहर को खत्म कर सकते हैं। तुबा के दिल में भी गुस्सा पैदा हो गया। उसने सोचा, क्यों ना इस शहर को ही मिटा दिया जाए। लेकिन उसी वक्त एक अजीब बात हुई। तफसीरों में आता है कि तुबा के साथ दो यहूदी आलिम सफर कर रहे थे। वो लोग इल्म वाले थे। जब उन्होंने सुना कि बादशाह काबा को नुकसान पहुंचाने का इरादा कर रहा है तो वो फौरन उसके पास गए। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तुबा ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, ये कोई आम घर नहीं है,
ये वही घर है जिसे अल्लाह के एक नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और फिर उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त में इसी शहर से एक आखिरी नबी पैदा होंगे। ये बात सुनकर तुबा सोच में पड़ गया। उसने अपने इरादे पर दोबारा गौर किया। अगर ये घर सचमुच अल्लाह के नबी का बनाया हुआ है तो इसे नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी गलती होगी। इस घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर उसने फैसला बदल दिया। उसने मक्का पर हमला नहीं किया, बल्कि तफसीरों में आता है कि उसने काबा का इज्जत की। कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि तुबा ने काबा को विलाफ पहनाया। कहा जाता है कि वो उन शुरुआती बादशाहों में से था जिन्होंने काबा को कपड़े का विलाफ पहनाया। कुछ अहादीस में मिलता है कि तुबा बादशाह ने अल्लाह को पहचाना और उस पर ईमान लाने की कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुबा को बुरा मत कहो क्योंकि वो मुसलमान था। इससे कुछ उलमा ने यह समझा कि शायद वो बादशाह हक को पहचान गया था, लेकिन उसकी कौम पूरी तरह उसकी बात नहीं मान सकी। कुरान में अल्लाह ताला कौम तुबा का जिक्र दूसरी नाफरमान कौमों के साथ करता है। अल्लाह फरमाता है, क्या वो बेहतर हैं या तुबा की कौम और उनसे पहले के लोग। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और तुबा की कौम सब ने रसूलों को झुठलाया। इससे पता चलता है कि आखिरकार उनकी कौम ने हक को पूरी तरह नहीं अपनाया, और इतिहास बताता है कि धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म होने लगी। उनकी सल्तनत टूट गई, उनके शहर उजड़ गए, और वो कौम जो कभी अरब की सबसे ताकतवर कौमों में से थी, तारीख बनकर रह गई। कुरान में कौम तुबा का पूरा वाक़या तफसील से बयान नहीं किया गया। कुरान सिर्फ उनका जिक्र दूसरी नाफरमान कौमों के साथ करता है। कुरान हमें यह बताता है कि कौम तुबा भी उन कौमों में से थीं जिन्होंने हक को झुठलाया। उनके पूरे वाक़ये की तफसील कुरान में नहीं आती। इस वाक़ये की कुछ तफसीलें हमें तफसीर की किताबों, इतिहास की रिवायतों और कुछ इसराइली रिवायतों से मिलती है। इसी वजह से उलमा इस वाक़ये को बयान करते वक्त एहतियात करते हैं और साफ बताते हैं कि कुरान में सिर्फ उनका जिक्र आया है, जबकि बाकी तफसीलें। कौम तुबा का वाक़या हमें एक गहरी बात सिखाता है। ताकत, सल्तनत और दौलत ये सब हमेशा नहीं रहते, लेकिन जो चीज़ हमेशा रहती है वो है हक। जिस कौम ने हक को छोड़ दिया, उसकी ताकत भी उसे नहीं बचा सकी।